आज है 27 मई 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ी, मोबाइल, टीवी, फ्रिज समेत सभी सामान हुए महंगे। तेल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब बाजार पर साफ दिखाई देने लगा। ट्रांसपोर्ट और उत्पादन लागत बढ़ने के कारण मोबाइल, टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। खरीदारों का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें अब महंगी होती जा रही हैं, जिससे बजट बिगड़ रहा है। व्यापारियों के मुताबिक कच्चे माल, ढुलाई खर्च बढ़ने से कीमतों में इजाफा करना मजबूरी बन गया है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर महंगी, 12 दिन में चौथी बार बढ़ोतरी से बढ़ी चिंता। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई। पिछले 12 दिनों में ये चौथी बार है जब दाम बढ़े, जिससे आम लोगों और वाहन चालकों की जेब पर असर पड़ा। ऑटो और टैक्सी चालकों ने बढ़ती लागत पर चिंता जताई और किराए में बढ़ोतरी की मांग की। विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव का सीधा असर परिवहन व्यवस्था पर पड़ रहा है। दिल्ली में गहराया जल संकट, हरियाणा से पानी की आपूर्ति घटने से लोग परेशान। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से जल संकट गहराता जा रहा है। हरियाणा से आने वाले पानी की आपूर्ति में कमी के कारण कई इलाकों में जल संकट की स्थिति बन गई। लोगों को पेयजल के लिए लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं और टैंकर्स पर निर्भरता बढ़ गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने स्थिति पर नजर रखने और आपूर्ति बहाल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दिल्ली में प्रदूषण रोकने का 75% बजट उपयोग नहीं, स्वास्थ्य संकट पर बढ़ी चिंता। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। बताया जा रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवंटित लगभग 75% बजट का उपयोग ही नहीं हो सका। इसके चलते राजधानी में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते योजनाओं को लागू नहीं किया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला, राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे पैसे। दिल्ली कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए राशन कार्ड धारकों को राहत देने की घोषणा की। सरकार अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करेगी। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और जरूरतमंद परिवारों तक समय पर सहायता पहुंचाना है। अधिकारियों के मुताबिक योजना के तहत पात्र परिवारों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। इस फैसले से राजधानी के लाखों परिवारों को आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। इबोला वायरस पर नई गाइडलाइन, एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन अनिवार्य। इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके तहत एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों की विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी। एयरपोर्ट प्रशासन को निगरानी और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। किसी भी संदिग्ध लक्षण वाले यात्री को तुरंत आइसोलेशन में रखा जाएगा। ये कदम संक्रमण के संभावित प्रसार को रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया। ग्रेटर नोएडा फ्लैट खरीदारों को राहत, ओटीएस योजना लागू, पेनल्टी और लीज डीड फीस में छूट। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिली। प्राधिकरण ने एकमुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस लागू कर दी। इस योजना के तहत पेनल्टी और लीज डीड फीस में छूट दी जाएगी, जिससे हजारों खरीदारों को फायदा मिलेगा। लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स और भुगतान विवादों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि इससे रुकी हुई रजिस्ट्री प्रक्रिया को गति मिलेगी और खरीदारों का बोझ कम होगा। डीयू की 102 साल पुरानी सीएससी बिल्डिंग को हेरिटेज घोषित करने की छात्रों ने उठाई मांग। दिल्ली विश्वविद्यालय की 102 साल पुरानी सीएससी बिल्डिंग को बचाने के लिए छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। छात्रों ने मांग की है कि इस ऐतिहासिक इमारत को हेरिटेज घोषित किया जाए ताकि इसका संरक्षण हो सके। उनका कहना है कि यह भवन डीयू की विरासत और इतिहास का अहम हिस्सा है। छात्रों ने प्रशासन पर ध्यान न देने का आरोप भी लगाया। इस मुद्दे पर विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन और चर्चा तेज हो गई। डीयू में बकरीद की छुट्टी पर परीक्षा विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका हुई दायर। दिल्ली विश्वविद्यालय में बकरीद की छुट्टी के दिन परीक्षा आयोजित करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। छात्रों ने इसे लेकर नाराजगी जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में परीक्षा की तारीख बदलने की मांग की गई ताकि धार्मिक पर्व के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि परीक्षा शेड्यूल पहले से तय था। अब इस मामले पर अदालत में सुनवाई होने की संभावना है। पद्म पुरस्कार से पहले शख्स ने पीएम मोदी को साष्टांग प्रणाम कर जताया सम्मान।
पद्म पुरस्कार समारोह के दौरान एक भावुक पल देखने को मिला जब सम्मान ग्रहण करने से पहले एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। ये दृश्य समारोह में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। पीएम मोदी ने भी इस भाव को सहजता से स्वीकार किया और मुस्कुराकर सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया गया। तमिलनाडु सीएम विजय ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, मेकेदातु प्रोजेक्ट रोकने की मांग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कर्नाटक के मेकेदातु प्रोजेक्ट को खारिज करने की मांग की। पत्र में कहा गया कि परियोजना जल बंटवारे और पर्यावरण संतुलन को प्रभावित कर सकती है। तमिलनाडु सरकार का दावा है कि इससे राज्य के किसानों और जल आपूर्ति पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं कर्नाटक सरकार इस प्रोजेक्ट को अपने विकास के लिए जरूरी बता रही है। इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ सकता है। दिल्ली रेस कोर्स खाली कराने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें दिल्ली रेस कोर्स क्लब को अंतरिम राहत दी गई थी। फैसले के बाद अब केंद्र सरकार रेस कोर्स परिसर खाली कराने की कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगी। ये मामला राजधानी की बेहद कीमती सरकारी जमीन से जुड़ा है। कोर्ट के इस फैसले को सरकारी संपत्तियों पर नियंत्रण और उपयोग के मामले में अहम माना जा रहा है। जेएनयू में पीजी और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की दाखिला प्रक्रिया शुरू, 15 जून तक आवेदन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में पीजी और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक छात्र 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों को समय सीमा के भीतर आवेदन पूरा करने की सलाह दी ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट और निर्धारित नियमों के आधार पर होगी। इस कदम से देश भर के छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में 2.5 लाख आय वालों को मिलेगा मुफ्त राशन, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब सालाना 2.5 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस फैसले से राजधानी के हजारों मध्यम और निम्न आय वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी, अभ्यर्थियों को अंक डाउनलोड करने का मौका। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और उम्मीदवारों के अंक जारी कर दिए। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर और फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने इसके लिए अंतिम तारीख भी तय की। निर्धारित समय के बाद लिंक बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई कि वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेज डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें। दिल्ली में मौसम करवट बदलेगा, अब तेज हवाओं और बारिश को लेकर आईएमडी का बड़ा अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने तेज हवाओं और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले कुछ घंटों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बादल छाने और बूंदाबांदी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि तेज हवाओं के चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। दिल्ली में विवाहिता ने चौथी मंजिल से कूदकर दी जान, ससुराल पर दहेज उत्पीड़न का आरोप। दिल्ली में एक दर्दनाक घटना सामने आई जहां शादी के सिर्फ 3 महीने बाद एक विवाहिता ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर डाली। घटना के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद और तनाव की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से बिहार आ रही बस पलटी, हादसे में सब इंस्पेक्टर समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत। दिल्ली से बिहार आ रही एक बस भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। बस पलटने से सब इंस्पेक्टर, एक कैदी समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस और राहत टीमों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और चालक का नियंत्रण खोना हादसे की वजह माना जा रहा है। 11 दिनों में पेट्रोल डीजल कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। देश भर में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सिर्फ 11 दिनों में ईंधन के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। विपक्ष का कहना है कि महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी और सरकार राहत देने में विफल रही। वहीं सरकार वैश्विक बाजार और कच्चे तेल की कीमतों बढ़ोतरी की वजह बता रही है।
बकरीद से पहले गाजीपुर मंडी में रौनक, दूर राज्यों से पहुंचे व्यापारी और बढ़ी खरीदारी। बकरीद के त्योहार से पहले दिल्ली की गाजीपुर मंडी में खास रौनक देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग राज्यों से व्यापारी यहां बकरों की खरीद बिक्री के लिए पहुंच रहे हैं। मंडी में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे कारोबार में तेजी आ गई। अच्छी नस्ल और ऊंची कीमत वाले बकरों की मांग सबसे ज्यादा है। लोग अपने बजट और पसंद के हिसाब से बकरे खरीद रहे हैं। शहर बदलने पर भी नहीं कटेगा गैस कनेक्शन, पीएनजी उपभोक्ताओं को सरकार से बड़ी राहत। अब शहर बदलने पर भी उपभोक्ताओं को अपना पीएनजी गैस कनेक्शन छोड़ना नहीं पड़ेगा। सरकार ने ऐसे ग्राहकों के लिए राहत की व्यवस्था की है, जिसके तहत वे दोबारा नए शहर में आसानी से कनेक्शन फिर से शुरू करा सकेंगे। इससे लोगों को नया कनेक्शन लेने के झंझट और अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी। योजना का उद्देश्य शहरी उपभोक्ताओं को सुविधाजनक और पारदर्शी सेवा देना है। इस फैसले से नौकरी और स्थान परिवर्तन करने वाले परिवारों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी, रेल परिवहन में नई क्रांति की शुरुआत। देश में हरित परिवहन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई। ये ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल तकनीक पर आधारित है, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ये ट्रेन भविष्य में डीजल इंजन का बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। इस पहल को रेल परिवहन में नई क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। कमला मार्केट थाने का हेड कांस्टेबल 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर 20,000 रुपए की घूस लेने का आरोप है। जैसे ही शिकायत की पुष्टि हुई, सतर्कता विभाग ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या इस मामले में और भी लोग शामिल थे। राघव चड्ढा की याचिका खारिज, दिल्ली एचसी ने कहा राजनीतिक व्यंग पर रोक नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की तस्वीर और आवाज के कथित दुरुपयोग पर रोक लगाने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राजनीतिक व्यंग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाई जा सकती। ये मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री के इस्तेमाल से जुड़ा था। कोर्ट के इस फैसले के बाद अभिव्यक्ति की आजादी बनाम व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर ने सजा के खिलाफ कोर्ट में दायर की याचिका। उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी सजा के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है। सेंगर ने सजा को चुनौती देते हुए मामले में पुनर्विचार की मांग की। ये मामला लंबे समय से चर्चा में रहा और पहले ही कोर्ट से सजा सुनाई जा चुकी है। पीड़िता पक्ष ने इस याचिका का विरोध करने की बात कही। अब अदालत इस अपील पर सुनवाई करेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।